ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত আজি উপস্থিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে হুজাইত উপস্থিত হয় যোগী আদিত্যনাথ। হুজাই নিৰ্বাচনী সভাত নগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব যোগীয়ে। জয় শ্ৰীৰাম। ইয়াৰ হুজাইৰ পৰা আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। जय जय श्री राम। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित असम के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे ग्राम्य विकास के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रूपक शर्मा जी, असम सरकार के मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, स्थानीय विधायक श्रीमान शिलादित्य देव जी, मान्य विधायक श्री शिबू मित्र जी, जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन मजूमदार जी, पूर्व विधायक श्री सुशील दत्त जी, पूर्व सभापति श्री उत्तम कुमार दास जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला सभापति श्री समीर चक्रवर्ती जी, जयभद्र मैच जी, आज के इस चुनावी सभा में भारी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज वासंतिक नवरात्र का पहला दिन है। यहां पर भारी संख्या में असम से जुड़ी हुई, बंगाल से जुड़ी हुई, नेपाल से जुड़ी हुई और स्थानीय मूल से जुड़ी हुई सभी भाइयों बहनों को मां कामाख्या, मां काली और साथ ही साथ मैं आज के इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको वासंतिक नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से प्रारंभ हुआ नवरात्र का ये कार्यक्रम हम सब जानते हैं कि यह पहली तिथि शैलीपुत्री का है, प्रकृति पूजन का है। और मुझे लगता है जब प्रकृति पूजन की हम बात करते हैं तो असम और पूर्वोत्तर भारत में प्रकृति पूजा का जो बेहतर उदाहरण प्रस्तुत होता है वह मां जगतजननी मां भगवती, मां कामाख्या और मां काली के अनुष्ठान का ही पर्व है। और इसीलिए नवरात्र के इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे लिए यह असम की भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूमि जहां पर हम लोग आए हैं महाबाहु ब्रह्मपुत्र की भूमि है। भारत की लाल नदी जो असम के लोगों के उम्मीदों, सुख दुख, यहां की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस दृष्टि से इस सच्चाई को सभी ने स्वीकारा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने प्रसिद्ध गीत में गाया, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ, यानी अपने आप में ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन के तीर्थ का प्रतीक महाबाहु ब्रह्मपुत्र है। और यहां के लोगों ने वह भाव सदैव से इस महानदी के प्रति व्यक्त किया है।
यहां के कवियों ने, यहां के संगीतकारों ने बार बार जो सम्मान असम की परंपरा के साथ जोड़ करके देखा है, मैं यहां के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को भी नमन करता हूं, जिनका जन्म यहां से कुछ दूर बरदोवा के आली पुखरी में हुआ था। मैं महापुरुष माधव देव को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो अपनी तपस्या से जिन्होंने इस क्षेत्र को एक गौरव प्रदान किया है। भाइयों बहनों, शंकरदेव बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण के पक्षधर थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने हमेशा से उनके भाव को दबाने का प्रयास किया, और जब भी उन्होंने घुसपैठ की समस्या को उठाया तो कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया। और आज जब हम लोग यहां पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनने के बाद शंकर देव के जन्मभूमि के अतिक्रमण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा करके उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का कार्य भी किया। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं यहां के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में पूरी ताकत के साथ लग करके अपना योगदान दिया। भोगेश्वर फुकलोनी, तिलक डेका, हजारिका, डोगी रूमसूत, बालो रामसूत, कोलाई कोच, हेमोकांत बरुआ, हेमोराम पटोर, गुनभी, बोरदोलाई, ये जैसे तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और यही नहीं, असम आंदोलन के शहीदों के प्रति भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, जिनके कारण आज एक नया असम आप सबको विकास और खुशहाली के मार्ग पर आप सबको ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, नौगांव ने इतने महान लोगों को पैदा किया है, खासतौर पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई, बिरंची कुमार बरुआ, सूर्य कुमार भूया, बिहू सम्राट खगेन महंत, इन सब का संबंध इस पावन भूमि से रहा है। और यही नहीं, संगीतकार रुद्र बरुआ, महान फिल्मकार भावेंद्र नाथ सेकिया और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक परवीन सुल्ताना ने भी इसी धरती से अपना संबंध जोड़ा है। इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़े हुए, और यही नहीं, जब भी भारत को दुनिया के अंदर कोई सम्मान देने की बात रही हो, असम की परंपरा कभी भी अपने को पीछे नहीं की। आपने देखा होगा एशियाई खेलों में भी हेमा दास ने जो सम्मान इस क्षेत्र को दिलाया है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को प्रफुल्लित होता हुआ महसूस करता होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की आज से 5 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनाने के लिए जनादेश लेने के लिए आपके पास आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आपसे कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर विकास
सुशासन और सुरक्षा का जो माहौल आपको देने का कार्य किया है, यह आज आपके सामने है। और इसीलिए आज हम सब एक बार पुनः 5 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और 3 वर्ष के श्री सोनोवाल जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्य को लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। आज आपके सामने ढेर सारी उपलब्धियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने इस देश के कॉमन मैन के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए जो योजनाएं घोषित की थी। हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हमने विकास की योजना का लाभ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के दिया। हमने न जाति देखी, हमने न क्षेत्र देखा, हमने न भाषा देखी, हमने न मत और मजहब देखा। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हर गरीब को आवास देने का कार्य, हर गरीब को रसोई गैस देने का कार्य, हर गरीब को विद्युत का निशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत देने का कार्य, हर गरीब को एक टॉयलेट देने का कार्य कोई सरकार की है तो अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की है। अगर हमने विकास बिना भेदभाव के किया है, अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य किया और असम में भी लाखों किसान उस योजना से लाभान्वित हुए। मैं उन सभी किसानों को बधाई देता हूं और उनका सम्मान करता हूं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सहयोग प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कैसे हर गरीब को হুজাইৰ পৰা যোগী আদিত্যনাথৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, একালৰ বিজেপিৰ মুখ্য নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদ। কেইবাবাৰো বিহাৰৰ পাটনা চাহিব সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা শত্ৰুঘ্ন সিনহাক টিকট দিয়া হোৱা নাছিল এইবাৰ। ইয়াতেই ক্ষুব্ধ হৈ একালৰ বিখ্যাত অভিনেতাজনে বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ ঢাপলি মেলিলে। দিল্লীত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত সামিল হ'ল শত্ৰুঘ্ন সিনহা। যোগদানৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল আৰু ৰণদীপ সুৰজেৱালাও উপস্থিত আছিল এই অনুষ্ঠানত। আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছতে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। यशवंत सिन्हा जी को देख लें, अरुण शौरी जी को खोज लें, आप डॉक्टर मुरली मनोज जोशी जी की तलाश कर लें। तो अभी सुमित्रा महाजन जी के साथ जो किया है, क्या मतलब है? यह यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा था, क्या 75 के बाद लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं क्या? ये तो इतने मैच्योर्ड होते हैं, इतनी मैच्योरिटी होती है, इतने बढ़िया। आपने देखा कितने शार्प हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं, आपने देखा कितने शार्प को अभी कुछ दिनों पहले तक भी हमने देखा हमारे राम जेठमलानी जी रहे हैं। इनके पास इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है। हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखें कौन नहीं और कितना कितना बड़ा मैच्योर्ड आदमी नहीं है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो टैलेंट्स अगर है कहीं पे तो भारतीय कांग्रेस में ही है। और भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं है। ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी की पार्टी तो है ही, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं, जो सत्य भुलाया नहीं जा सकता, वो ये कि देश की आजादी में या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि परहैप्स होली एंड सोलली अगर कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस श्रेय के लिए तो है ये हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी, हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी। यानी अभी से हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी है, हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारा अपना परिवार है और मैं इस परिवार के साथ आज जुड़ गया हूं।
इन्होंने हमारा स्वागत किया है। इसके लिए मैं तमाम अपने परिवार का आभार प्रकट करता हूं और पुनः झा जी का, शक्ति सिंह गोहिल जी का, हमारे दोस्त वेणुगोपाल जी का, हमारे छोटे भाई सूरजेवाला जी का और हमारे अपने अखिलेश जी का, बहुत ही दबंग डायनेमिक है, इनके बारे में बाद में और बात करूंगा मैं, बहुत अच्छा है। एंड साथ में हमारे बैठे हुए उधर प्रणव झा जी का, उधर वीरेंद्र जी का, इन लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज्यादा जिस गर्मजोशी के साथ, जिस प्यार के साथ, जितना जोश के साथ और जितना अपनापन के साथ हमारे परिवार के और इस कांग्रेस परिवार के मुखिया जो हैं ये राहुल गांधी जी अपनी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेते हुए जिस तरह सामने आए, मैं समझता हूं वो मेरे लिए अभूतपूर्व रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। सो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को उनका स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं। लेकिन आज से मेरा साथ और परिवार इसी कारणों से यहां आया हूं और मैं समझता हूं ये से कोई कारण हमें कांग्रेस से नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस को मुझसे कोई मिलेगा, कि हम सब एक ही पेज पे हैं, कदम से कदम मिलकर आगे चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का और अपने परिवार का भी धन्यवाद। और आज आनुষ্ঠাनिकভাৱে গৰুৱা বহন ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ একালৰ বলিষ্ঠ নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। ইতিমধ্যে পাটনা সাহিব সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ এইবাৰো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব শত্ৰুঘ্ন সিনহা। এক বিশেষ অনুষ্ঠানত দিল্লীত কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি খোজত খোজ মিলাই আগুৱাই যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰিবলৈ অখিল গগৈ লৈছে ৩ কোটি টকা। বদৰুদ্দিন আজমলক জয়ী কৰিবলৈ ১ কোটি টকা লৈছে অখিল গগৈয়ে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক হিৰণ্য পাথৰেৰ। আজি বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে হিৰণ্য পাথৰে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰিবলৈ অখিল গগৈ লৈছে ৩ কোটি টকা। সমান্তৰালকৈ বদৰুদ্দিন আজমলক জয়ী কৰিবলৈ ১ কোটি টকা লৈছে অখিল গগৈয়ে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ, বিস্ফোৰক মন্তব্য ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক হিৰণ্য পাথৰেৰ। আজি বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে এই বিস্ফোৰণ পাথৰেৰ।